नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। साल 2018 में एवरग्रैंड ग्रुप, जो कि चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट डेवलपर था, ये 2018 में चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बन जाता है, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गए, यहाँ पे बंगलो हो गए, जो कि मिडिल इनकम और हाई इनकम फैमिली को यहाँ पे अपार्टमेंट ये बेचा करते थे। 2018 में तो ये कह लीजिए कि सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बन गए थे, लेकिन 2021 में ये फाइनेंशियली दोस्तों कोलैप्स कर जाते हैं और फाइनेंशियली कोलैप्स करने के कारण जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो क्राइसिस में चली जाती है और फाइनली 2023 में अमेरिका के अंदर ये अपना बैंकरप्सी को फाइल कर देते हैं। लेकिन पिछले साल से अब तक कह लीजिए कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा था और अब न्यूज में यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि चाइना का जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है वो इस कंपनी के ऊपर और इनके फाउंडर के ऊपर 78 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया है दोस्तों यहाँ पे। या फिर कह लीजिए कि ये चाइना के अंदर अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड इनके द्वारा किया गया था। आखिरकार क्या इनके ऊपर अक्यूज लगाए गए हैं, क्या इनके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, वो तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरग्रैंड है ना, इसकी स्थापना 1996 में ही की गई थी दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं चाइना प्रॉपर्टी जायंट एंड इट्स फाउंडर अक्यूज्ड, इनके ऊपर कितने का यहाँ पे कह लीजिए कि अक्यूजमेंट लगाया गया है, 78 बिलियन डॉलर फ्रॉड करने का दोस्तों। चाइना अक्यूजेस एवरग्रैंड ग्रुप ऑफ 78 बिलियन डॉलर फ्रॉड अमंग वर्स्ट एवर, है ना। आप देख सकते हैं कि अमंग वर्स्ट एवर यानी कि चाइना के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड यहाँ पे कह लीजिए कि पहली बार यहाँ पे किया गया है, वो भी उनके ही देश के यहाँ पे एक फाउंडर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके के यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे जो कह लीजिए कि रियल एस्टेट यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उसको ये डेवलप किया करते थे दोस्तों यहाँ पे। और 2018 में ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है रियल एस्टेट के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो ये हेड क्वार्टर था दोस्तों, आपको बता दिए कि कंपनी यहाँ पे बैंकरप्सी फाइल करने बाद कंप्लीटली ऑल टुगेदर यहाँ पे बंद हो चुकी है दोस्तों। हांगकांग ने यहाँ पे 2023 में कह लीजिए कि ऑर्डर भी दे दिया था कि इनके जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है ना, कह लीजिए कि इसको बेच दिया जाए, लिक्विडिफाई कर दिया जाए और जो भी लोगों से इन्होंने पैसा ले रखा था उनको यहाँ पे पैसा दे दिया जाए यहाँ पे, ऐसा इनका कहना था यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ इसका जो हेड क्वार्टर था दोस्तों वो चाइना के अंदर ग्वांगझाऊ में पड़ता है दोस्तों, वो जो कि यहाँ पे शेंजन प्रोविंस में यहाँ पे है। आप देख सकते हैं द चाइना एवरग्रैंड ग्रुप वाज अ चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर, यहाँ पर वाज लगाया जा रहा है यानी कि एक समय पे था, एंड इट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट इन चाइना बाई सेल। अगर जो सेल के मामले में देखा जाए तो ये चाइना का दूसरा सबसे बड़ा था, लेकिन 2018 आते आते कह लीजिए कि ये मोस्ट वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। इसको 1996 में यहाँ पे हुई का यान, अगर जो हम चाइनीज़ में देखें तो हुई का यान, या इंग्लिश में देखें तो हुई का यान और चाइनीज़ में देखें तो जू जियाइन करके यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा इसको फाउंड किया जाता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अपार्टमेंट बेचा करते थे अपर और मिडिल इनकम के जो ड्वेलर है यानी कि जो घर खोजते थे उनको यहाँ पे। इसके बाद एवरग्रैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द केमन आइलैंड एंड ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी। आप देख सकते हैं उसके बाद ये है ना इस आइलैंड में भी जाके अपना यहाँ पे बिजनेस को फैलाते हैं, अमेरिका में भी फैलाते हैं और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि है ना ब्रिटेन के अंदर भी अपने इसको ग्लोबली लेकर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में ये मोस्ट वैल्यूएबल बनता है, 2021 में फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाता है और कह लीजिए कि इसके कारण जो चाइना के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर है वो एक तरीके से क्राइसिस में चला जाता है। क्राइसिस में इस तरीके से यहाँ पे कि इनके द्वारा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कह लीजिए कि के तहत बहुत सारे जो डेवलपिंग किए गए थे यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स हो, उसको सेल नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पे वो बिक नहीं रहे थे यहाँ पे, है ना, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने बनाया था और जब ये बेचने का समय आया तो काफ़ी इसका प्राइस कम हो गया था, तो लोग खरीद नहीं रहे थे दोस्तों यहाँ पे। इसके कारण यहाँ पे इनका कह लीजिए कि डेट चुका नहीं पा रहे थे जो इनके ऊपर कर्ज था यहाँ पे, प्लस साथ में इन्होंने अपने जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट है इनकम को रिवील करने का इन्होंने बहुत सारे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे सीक्रेसी बनाकर रखा था, है ना। चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 28 साल पहले 1996 में इसको फाउंड किया गया था। ये जो है यहाँ पे शेंजन प्रोविंस के अंदर जो ग्वांगडोंग करके यहाँ पे पड़ता है जगह, वहीं पे इसका सेंटर हुआ करता था, जो कि फाइनली कोलैप्स कर गया है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब पूरा जानकारी यहाँ पे रिवील होकर यहाँ पे आया है। स्ट्रगलिंग चाइनीज प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रैंड एंड इट्स फाउंडर हुई कायान हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू बाय $78 बिलियन इन द 2 years बिफोर द फर्म डिफॉल्टेड
ऑन इट्स डेट, है ना, इनके ऊपर जो भी कर्ज था इसको भी चुका नहीं पा रहे थे, तो इसी को बोलते हैं कि अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट कर जाना। लेकिन इनके ऊपर जो अक्यूज लगाया गया है, जो इनके ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि चार्जेज या फिर दोषी इनको ठहराया गया है, वो इस बात को लेकर कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो उतना नहीं था जितना कि यहाँ पे दिखा रहे थे दोस्तों, यहाँ पे, है ना, 50% से कभी 79% से ज़्यादा अपने रेवेन्यू को ये दिखा रहे थे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करके दिखा रहे थे, जिसके कारण इनको लोन आसानी से मिल पा रहा था यहाँ पे। लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो ये चुका नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हैं द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, है ना, यानी कि चाइना की बात हो रही है कि चाइना के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर है, हैज़ फाइन द कंपनी मेन लाइन बिजनेस हनेंगा रियल एस्टेट, है ना, इतना $1 मिलियन का यहाँ पे इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। आपको बता दें जो यहाँ पे, है ना, ये जो आपने कंपनी देखा एवरग्रैंड ग्रुप कंपनी, इसी का एक यहाँ पे सब्सिडरी पड़ता है दोस्तों, जिसका नाम है हेंगडा रियल एस्टेट करके, इसी के ऊपर यहाँ पे वो फाइन लगाया गया है $583 मिलियन का, जो अब तक के चाइना के इतिहास में किसी कंपनी के ऊपर लगाया गया फाइन में ये सबसे ज़्यादा है। मिस्टर हुई, जो कि कह लीजिए कि एवरग्रैंड ग्रुप के फाउंडर थे, ऑल्सो फेसेस बीइंग बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम चाइना फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है उनसे इनको लाइफ टाइम कह लीजिए कि बैन कर दिया गया है। अब कभी भी यहाँ पे किसी भी तरीके का ये, है ना, कह लीजिए कि किसी भी शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथ में इनको अरेस्ट भी किया जा चुका है यहाँ पे। इन जनवरी एवरग्रैंड वॉज ऑर्डर टू लिक्विडेट बाई अ हांगकांग कोर्ट। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ पे जनवरी के महीने में, है ना, एवरग्रैंड को यहाँ पे हांगकांग कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि इस कंपनी को अब लिक्विडेट कर दिया जाए, यानी कि जितने भी इनके प्रॉपर्टीज वगैरह थे, इनके जितने भी यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज थे, ऑफिसेस थे, अपार्टमेंट थे, सबको बेचा जाए यहाँ पे, और जो क्रेडिटर है, जो जिनसे इन्होंने लोन उठाया था उनको यहाँ पे पैसा दे दिया जाए, है ना। साथ में यहाँ पे जानेंगे कि जो इसका ऑडिटिंग करता था दोस्तों, उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। द चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन, आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं CSRC, है ना, जैसे कि इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट, उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पे किया जाता है चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। लेड मच ऑफ द ब्लेम ऑन मिस्टर हुई हु वॉज वंस चाइनाज रिचेस्ट मैन। आप देख सकते हैं कि ये जो एवरग्रैंड के फाउंडर है ना, जिनके ऊपर यहाँ पे इस तरीके के अक्यूज लगाए जा रहे हैं, वो एक समय पे चाइना के अंदर सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। यहाँ पे कह लीजिए कि वो जैकमा को भी यहाँ पे पीछे छोड़ चुके थे। फॉर एलिजेडली इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ टू फॉल्सली इन्फ्लेट हनेंगडा एनुअल रिजल्ट इन 2019 एंड 2020। आप देख सकते हैं कि जो ये हनेंगडा करके यहाँ पे जो इनकी सब्सिडरी कंपनी था एवरग्रैंड का, उसका जो एनुअल रिजल्ट है, चाहे वो आप कह लीजिए कि, है ना, प्रॉफिट को लेकर हो, रेवेन्यू को लेकर हो, सेल्स को लेकर हो, हर एक चीज़ को यहाँ पे 2019 में और 2020 में उन्होंने इन्फ्लेट कर दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा करके दिखाते थे। मिस्टर हुई वाज ऑल्सो फाइन, आप देख सकते हैं $6.5 मिलियन का यहाँ पे इनके ऊपर फाइन लगाया गया है, लेकिन इनकी जो यहाँ पे कंपनी का सब्सिडरी कंपनी था हनेंगडा रियल एस्टेट करके, उसके ऊपर $583.5 मिलियन का लगाया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ फाइलिंग बाय द कंपनी टू द शेंजेन एंड शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, है ना, वहां से हमें जानकारी मिला यहाँ पे कि $6.5 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लगाया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप आगे देख सकते हैं लास्ट सितंबर मिस्टर हुई हु इज ऑल्सो द कंपनी चेयरमैन वाज पुट अंडर पुलिस सर्विलांस एज ही वाज इन्वेस्टिगेटेड ओवर सस्पेक्टेड इलीगल क्राइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट सितंबर में ही, है ना, ये जो कंपनी के यहाँ पे चेयरमैन थे मिस्टर हुई और साथ में फाउंडर भी थे, इनको यहाँ पे पुलिस लेकर जाती है ना, क्योंकि इन्होंने एक इलीगल तरीके का क्राइम जो कंपनी के अंदर यहाँ पे किया था उसको लेकर। द अनाउंसमेंट कम्स डे आफ्टर द CSRC वॉर टू क्रैक डाउन ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट अ स्मॉल इन्वेस्टर विथ टीथ एंड हॉर्न्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चाइना की सिक्योरिटी मार्केट है उसको यहाँ पे इंटरफेयर करना ही था, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टर हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि अगर जो कोई इतने लार्ज लेवल पे ऐसा कर रहा है तो उसको यहाँ पे पकड़ना बहुत ज़रूरी था। एवरग्रैंड हैज़ बीन द पोस्टर चाइल्ड ऑफ चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस विथ मोर देन इतना $1 बिलियन ऑफ डेट। आप देख सकते हैं कि एवरग्रैंड के ऊपर $300 बिलियन का यहाँ पे डेट था दोस्तों यहाँ पे, है ना। और इसी के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि चाइना के अंदर जब से कंपनी बंद हुई है तो जो प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पे है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो एक पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि क्राइसिस के अंदर चला गया है। कई सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि जिसको सेल नहीं किया जा पाया, है ना, इसके कारण ही ये जो कंपनी है वो अपना डेट नहीं चुका पा रही थी। लिक्विडेटर हैव बीन अपॉइंटेड टू लुक एट एवरग्रैंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। आप देख सकते हैं कि जो लिक्विडेटर यहाँ पे है, जो कि इसको लिक्विडिफाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो बेचेंगे इसके प्रॉपर्टी को, वो देख रहे हैं
किसी को और यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाए। द कुड इंक्लूड सीजिंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी इसके एसेट है उसको सेल किया जाएगा, सीज किया जाएगा, सो दैट द प्रोसीड कैन बी यूज टू रीपे आउटस्टैंडिंग डेट। जो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा का डेट इन्होंने ले रखा है उसको यहाँ पे किस हद तक यहाँ पे चुकाया जा सकेगा। हाउएवर द चाइनीज गवर्नमेंट मे बी रिलक्टेंट टू सी वर्क हॉल्ट ऑन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इन चाइना वेयर मेनी वुड बी होम ऑनर आर वेटिंग फॉर होम दे हैव ऑलरेडी पेड फॉर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कई लोग तो खरीद ही नहीं रहे थे, लेकिन साथ में कई लोगों ने खरीदा यहाँ पे तो उनको भी घर यहाँ पे नहीं मिल पाया, क्योंकि इस तरीके से जो कंपनी अचानक से बंद हो गई है ना। तो इनके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कह लीजिए कि है ना दूसरा कोई अपार्टमेंट या किसी दूसरे ओनर को तलाश करके इनका जो पेमेंट सेटलमेंट वगैरह है वो करके देगी। प्रॉब्लम इन चाइना प्रॉपर्टी मार्केट आर हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट एज द सेक्टर अकाउंट फॉर अराउंड अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। चाइना के बारे में आपको जैसा पता होगा, अमेरिका के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और वहाँ है ना एक दुनिया का दूसरे सबसे बड़े यहाँ पे इकोनॉमी कंट्री में इतना बड़े लेवल पे यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस फेल कर जाए, प्रॉपर्टी पूरा जो बिजनेस है वो क्राइसिस में चला जाए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपको बता दें ये जो कंपनी है एक समय पे यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार दे रही थी यहाँ पे है ना। तो सारे का यहाँ पे रोजगार भी यहाँ पे छिन जाएगा। दैट कुड इंक्लूड सीजिंग एंड सेलिंग, ये तो आपने देखा ही है ना। साथ में देख सकते हैं द इंडस्ट्री हैज़ बीन फेसिंग अ मेजर फाइनेंशियल स्क्यूज सिंस 2021 व्हेन अथॉरिटी इंट्रोड्यूस मेजर टू कर्ब द अमाउंट बिग रियल एस्टेट डेवलपर कुड बोरो। आप देख सकते हैं कि जब से यहाँ पे है ना जो अथॉरिटी है उन्होंने एक चीज़ को यहाँ पे रेगुलेशन को पास किया कि जो बड़े बड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो आखिरकार कितने अमाउंट में किसी बैंक वगैरह से यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। तब से ही यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है वो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, और फाइनली 2023 में तो चेक ये बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं। सिंस देन सेवरल लार्ज प्रॉपर्टी फर्म हैव बीन डिफॉल्टेड ऑन देयर डेट। आप देख सकते हैं कि जब से चाइना की अथॉरिटी ने यहाँ पे एक है ना लगाम लगाया है कि कितने अमाउंट तक यहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलपर यहाँ पे है जो बोरो कर सकते हैं पैसा को, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी फर्म थे चाइना के अंदर बड़े बड़े वो सब के यहाँ पे कह लीजिए कि कंप्लीटली शट डाउन हो गए दोस्तों है ना। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेट उठा के रखते थे है ना, लेकिन वो रिपे नहीं कर पा रहे थे। ऑन मंडे ऑफिशियल data showed that property investment in China fell 9% in January and February from a year ago। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले जो चाइना के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पे है वो 9% से यहाँ पे ज़्यादा फॉल कर चुकी है महज एक साल के अंदर अंदर। न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय 30%। और चाइना के अंदर यहाँ पे है ना जो रियल एस्टेट के तहत यहाँ पे जो अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग यहाँ पे जो बिल्डिंगें वगैरह बनाई जा रही थी उसके भी आप देख सकते हैं है ना 30% से वो भी कट डाउन यहाँ पे हो चुका है, जो कि यहाँ पे चाइना के अंदर एक ही साल में इतना बड़ा जो अमाउंट है अब तक का सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ पे है ना। तो कैसा लगा आपको जानकारी एवरग्रैंड को लेकर यहाँ पे इन शॉर्ट है ना। ओवरऑल यहाँ पे इसको समअप करते हैं कि एवरग्रैंड क्या था, तो एवरग्रैंड एक प्रॉपर्टी डेवलपर था जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि मिडिल इनकम वाले के लिए और हाई इनकम वाले फैमिली के लिए यहाँ पे ये अपार्टमेंट को बेचा करता था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि इसके पास इतने सारे जो प्रोजेक्ट थे जिसके तहत ये कई सारे यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह बना रहा था, इसके लिए ये काफ़ी सारा यहाँ पे पैसा को उठा रखा था यहाँ पे मार्केट्स के अंदर है ना। ये कंपनी के द्वारा बॉन्ड इशू किए गए थे है ना, जैसे कि यहाँ पे इंडिया के भी अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे जब उनको पैसा की जरूरत होता है तो यहाँ पे पब्लिक से वो अपने बॉन्ड को इशू करके यहाँ पे या फिर आईपीओ वगैरह लाकर यहाँ पे पैसा इकट्ठा करती है दोस्तों। वैसे ये भी कंपनी जो था यहाँ पे वो कह लीजिए कि बहुत सारा अपना जो बॉन्ड है उसको इशू करता है और लोगों से पैसा उठाता है। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी को बनाया वो बेचा ही नहीं जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। और जब रीपेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे तो अब से ही यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर है इनके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं यहाँ पे और ये कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। और इसके पीछे जो मेन यहाँ पे एक वजह था यहाँ पे कि इनको इतना ज़्यादा लोन जो मिल पा रहा था उसके मेन वजह यही था कि अपने है ना कह लीजिए कि अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा करके दिखा रहे थे, 50% से ज़्यादा करके दिखा रहे थे यहाँ पे, जिससे लोगों को लग रहा था कि कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। और बैंक वाले भी यही देखते हैं दोस्तों है ना, आपको और हमको आम आदमी को यहाँ पे बैंक के अंदर लोन लेने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां के यहाँ पे है ना फाउंडर हैं, को फाउंडर यहाँ पे है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को आसानी से मिल जाता है क्योंकि बैंक देखती है कि आज जो पैसा लेकर जा रहा है ये चुका पाएगा भी नहीं है ना। तो अगर जो किसी कंपनी का स्टेटमेंट में ये दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है तो कंपनी आसानी से चुका ही देगी अपने डेट को, अपने कर्ज को, तो बैंक आसानी से पैसा दे देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो कैसा लगा आपको जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।